और आइए गोविंद देवगिरी को सुनते हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राम मंदिर ट्रस्ट की। सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि न्यास की जो बैठक हमारी 11 जुलाई को होना तय था, उसे हमने 6 जुलाई को ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच करके और लघु सूचना पर आज उसको संपादित किया। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। पूज्य अध्यक्ष महोदय हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे पेजावर के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और हमारे नूतन न्यासी कृष्ण मोहन जी और हमारे अयोध्या के कलेक्टर साहब शशांक त्रिपाठी जी, इतने सब लोग उपस्थित रहे। और श्रीमान नहीं, एक नाम और जोड़ना चाहिए मुझे, निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत दिनेश जी महाराज, ये भी उपस्थित थे। दिनेश चंद्र जी महाराज, दिनेंद्र जी महाराज, ये सब उपस्थित थे। और इस ट्रस्ट को निर्माण जिन्होंने किया, उसका लेखन करने वाले हमारे 99 वर्ष के वृद्ध के पराशरन जी पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थित थे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ, सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है, वह अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड, हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए। और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है, उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी, और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है
तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपता जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई, तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के
वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है। और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है, और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए। इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। गिरी को आप सुन रहे थे। कुछ बड़ी बातें उनकी तरफ से 3 घंटे तक चली ट्रस्ट की बैठक के बाद बताई गई। पहली बात यह कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दूसरी बड़ी बात यह कि कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट की जिम्मेदारी देखेंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि अगली बैठक 22 तारीख को होगी और तब तक संभवतः एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का जिक्र गोविंद देव गिरी ने कहा। अपनी बात कहते हुए भावुक नजर आए गोविंद देव गिरी। और साथ ही इस्तीफा मंजूर हुआ है, ये ट्रस्ट के संविधान में है, इस्तीफा देने के बाद उसे मंजूर करना होता है, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। और इसी के साथ इस्तीफा मंजूर हुआ चंपत राय का भी और अनिल मिश्रा का भी। अब क्योंकि कृष्ण मोहन संभालेंगे जिम्मेदारी, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्हें 2025 को ट्रस्ट का सदस्य चुना गया था। हरदोई जिले के शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं। भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी भी रहे हैं कृष्ण मोहन और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। साल 1978 में भारतीय वन सेवा में उनका चयन हुआ था। नागपुर में तैनाती के दौरान वो आरएसएस से जुड़े।